हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनाज क्लासेस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की परिभाषाएँ। तो राज्य की परिभाषा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? यानी राज्य जो है व्यक्ति का बृहद स्वरूप, ये किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, प्लेटो ने। प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति की बृहद रूप में व्याख्या की है। प्लेटो ने व्यक्ति के व्यवहार को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। उस 3 भाग कौन कौन से? फर्स्ट है विवेक, सेकंड है साहस और थर्ड है वासना या तृष्णा। तो जिस व्यक्ति में उसका मानना था कि जिस व्यक्ति में विवेक होगा वह शासक वर्ग होगा, और जिसमें साहस होगा वो सैनिक वर्ग होगा, और जिसमें तृष्णा या वासना होगी वो व्यापारिक या उत्पादक वर्ग होगा। तो और जिस व्यक्ति में इन तीनों का संतुलन होगा उसमें ज्ञान का निर्माण होता है। तो प्लेटो का मानना था कि राज्य जो है व्यक्ति का एक बृहद स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अरस्तु। अरस्तु का मानना था कि राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है। वह मानता था कि जैसे शरीर का निर्माण हुआ पहले, उसके बाद फिर उसके शरीर के अंग विकसित होते हैं, उसी प्रकार से पहले राज्य आता है, फिर उसके बाद व्यक्ति आता है। तो उसका मानना था कि अगर जैसे शरीर से आप हाथ अलग कर देते तो हाथ निर्जीव हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से राज्य से व्यक्ति अगर अलग हो जाता है तो उस व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए वो मानता था कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो ये कथन है ए, अरिस्टोटल। तो या इन्हें ही बोलते हैं अरस्तु। अरिस्टोटल या अरस्तु इन्हीं का नाम है। तो ये कथन अरस्तु का है कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, किसने घोषणा की थी? तो प्राचीन काल में क्या था कि राज्य और सरकार ये एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते थे। मतलब राज्य ही सरकार है और सरकार ही राज्य है। तो उस टाइम पे फ्रांस में लुई 14वें का शासन था। किसका था? लुई 14वें का। तो वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैं ही राज्य हूँ। ये घोषणा की थी सी, लुई 14वें ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन है, यह कथन किसका है कि यदि राज्य में संविधान, एक आधुनिक राज्य में संविधान नहीं है तो वहाँ वह अराजकता का शासन है, वो राज्य नहीं है। तो ये कथन है सी, जेलेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। मतलब राज्य को साधन माना है, साध्य नहीं माना है। यह सिद्धांत किन का है? तो ये जो सिद्धांत है वो है उदारवादियों का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, उदारवादी। उदारवादी राज्य को साधन के रूप में मानते थे, साध्य नहीं। और जो आदर्शवादी थे जैसे प्लेटो, हीगल और अरस्तु वगैरह, ये
राज्य को साध्य मानते थे, साधन नहीं मानते थे। उसी तरह से जो उदारवादी थे जैसे लॉक, हॉब्स आदि, ये लोग मानते थे राज्य को साधन। ये कहते थे राज्य साधन है, साध्य नहीं। तो ये सिद्धांत जो है उदारवादियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं है वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ये जो कथन है वो, ये कथन भी प्लेटो का है। किसका है? डी, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो इसका किसका कथन है ये? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्लेटो। प्लेटो के अनुसार न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था कैसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए? जो विवेकशील हो, निस्वार्थी हो और कर्तव्यपरायण हो। मतलब एक व्यक्ति में ये तीनों ही गुण होने चाहिए, तभी वह न्याय को स्थापित कर सकता है उस राज्य में। और जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण होंगे, निस्वार्थ, कर्तव्यपरायण और विवेकशील, तो ऐसे व्यक्ति को उसने एक दार्शनिक राजा की संज्ञा दी है। इसलिए उसने कहा है कि राजा, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, तो विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो यह कथन ए, प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की? तो यह टिप्पणी की है डी, रूसो ने। रूसो, क्योंकि प्लेटो के जो रिपब्लिक है पुस्तक लिखी है, रिपब्लिक की रचना की है प्लेटो ने, उसमें राजा के गुणों के, उसके बारे में शिक्षाएं दी गई हैं ज़्यादातर। इसलिए रूसो ने कहा है कि राजनीति, जो रिपब्लिक है, राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का एक सर्वोत्तम ग्रंथ माना है। शिक्षा शास्त्र का एक सर्वोत्तम ग्रंथ, ये किसने माना है? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह किसने कहा? तो ए, मैकियावेली, बी, प्लेटो, सी, अरस्तु या डी, जे.एस. मिल। तो ये कथन ए, मैकियावेली का है। किसका है ये कथन? ए, मैकियावेली का। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा है कि राजा को कैसा होना चाहिए? जब वो भेड़िए का शिकार कर रहा हो तो उसे शेर की तरह चालाक, साहसी होना चाहिए, और जब वो शत्रु के बारे में उसे जानकारी करनी हो तो उसे लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। साथ ही उसने, मैकियावेली ने राजा के सद्गुणों में उसको कैसा होना बताया कि सद्गुणी होना चाहिए, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर राजा को छल, धोखा तथा बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये कथन किसका है? ए, मैकियावेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? ए, मैकियावेली, बी, बोंदा, सी, हॉब्स या डी, लॉक। तो ये कथन भी ए, मैकियावेली का है। किसका कथन है ये फ्रेंड्स? ए, मैकियावेली का। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से वह मना करता था। उसका मानना था कि अगर राजा
लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण करता रहेगा या छीनता रहेगा लोगों से संपत्ति को, तो जो लोग हो गए, उस राज्य की जो जनता होगी वो राजा के प्रति विद्रोह कर सकती है। इसलिए उसने कहा था कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। इसीलिए व्यक्ति की संपत्ति का अधिकरण करने से उसने मना किया, उसने मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ये किसने कहा है? ए बेंथम, बी सीले, सी ब्लेन या डी लिकॉक। तो ये जो कथन है बी सीले का है, और सीले के साथ साथ डुगबी, हॉल तथा बिलोबी, इन चारों ने राज्य जो निश्चित भूभाग है उसे राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, क्योंकि इन चारों पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है। इधर जैसे इस ऑप्शन में इधर सीले दिया हुआ है ऑप्शन, अगर सीले की जगह डुगबी, हॉल या बिलोबी भी हो सकता है। तो आपको इन चारों को याद करना है फ्रेंड्स। सीले, डुगबी, हॉल तथा बिलोबी ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी शब्द है, अवतरण या पदक्षेप या पदिक्रम या गति है, वो सभी यहाँ पर लिखे हैं। तो आप कुछ भी दिया हो अगर क्वेश्चन में, या तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदिक्रम है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। तो इन चारों में से कोई भी वर्ड अगर दिया होगा तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है? हीगल की, डी हीगल। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने कहा है? हीगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन है किसका है? ये कथन ए एक्टम, बी गिलक्रिस्ट, सी गार्नर या डी डिमॉक। तो ये कथन जो है फ्रेंड्स कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन है सी गार्नर का। किसका कथन है? सी गार्नर का। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, कौन सी पुस्तक? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। यानी राज्य को ही उसने राजनीति विज्ञान का आरंभ माना है और राज्य को ही अंत माना है। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन ए गार्नर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ए वेंटले, बी लिकॉक, सी कैटलिन या डी लॉस्की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी कैटलिन ने। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है, और जो ऐसा करने के लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों का प्रयोग करता है, यानी शक्ति का प्रयोग करता है। इसीलिए उसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। किसका? शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है राजनीति विज्ञान को। तो ये कथन किसका है? किसने माना है राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान? कैटलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। किसका कथन है? ए गैटेल, बी मैकाइवर, सी सर अर्नेस्ट वेन या डी सिडविक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स
ए गैटेल। गैटेल ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, यानी पिछले समय में क्या क्या रूप रहा, पिछले समय यानी भूतकाल की बात की है उसने, और इस समय उसका क्या रूप है, ये वर्तमान की भी बात की है उसने, गैटेल ने। और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए, तो ये उसने आदर्श रूप की भी बात की है। तो इस प्रकार गैटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य की भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाए कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या स्वरूप है, मतलब पहले की भी बात है, अभी की भी बात है और भविष्य की भी बात हो रही है, तो ये कथन किसका होगा, गैटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ये कथन किसका है, ए गार्नर, बी डिमॉक, सी गिलक्राइस्ट या डी सीले। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स, बी डिमॉक का है। किसका है, डिमॉक का। तो डिमॉक एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे, और डिमॉक को जो है लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत रूप में अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है डिमॉक को, लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। इसलिए डिमॉक ने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इसी के बारे में दो परिभाषाएं और हैं, एक तो गिलक्राइस्ट की है और दूसरी है लिकॉक की। गिलक्राइस्ट ने की परिभाषा है कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि लिकॉक की परिभाषा है कि राजनीतिक शास्त्र केवल किसका अध्ययन करता है, सरकार का। कि अगर पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान जो है वो केवल सरकार का अध्ययन करता है, केवल सरकार का अध्ययन करता है, तो ये किसकी परिभाषा होगी, लिकॉक की। और राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन करता है तो गिलक्राइस्ट, राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन, तो ये गिलक्राइस्ट की परिभाषा होगी। और अगर केवल सरकार का अध्ययन करता है तो ये परिभाषा होगी लिकॉक की। और संबंध अगर बताता है, विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, तो ये परिभाषा होगी डिमॉक की। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं हमें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।